हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल? बढ़िया दोस्तों। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन के बारे में। एक्सीलरेशन क्या होता है, चलिए बोर्ड पर हम लोग उसको सीखते हैं क्या होता है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन ऑफ मोशन। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे एक्सीलरेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो चलिए हम लोग जानते हैं, इट इज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम। किसी इकाई समय में यानी किसी यूनिट समय में जो वेलोसिटी में चेंज होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी मतलब क्या होता है, वेलोसिटी मतलब होता है इट इज द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंज होगा तो आपका वेलोसिटी हो जाएगा, अगर वही वेलोसिटी में चेंज होता है तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सीलरेशन हो जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को एक्सीलरेशन समझ में आएगा। चलिए अब इसके कुछ अगले पॉइंट को जानते हैं। तो इसका नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। यह एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इसमें क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और इट इज डिनोटेड बाई ए, इसे हम लोग ए से डिनोट करते हैं। और इट्स एसआई यूनिट इज किलोमीटर पर आवर स्क्वायर या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट जो होता है या किलोमीटर पर आवर स्क्वायर होता है या मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। अब चलिए हम लोग जानते हैं एक्सीलरेशन किस तरह निकालते हैं। तो एक्सीलरेशन बराबर होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टी। यानी आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे आप जब बाइक चलाते हैं तो शुरू में जब उसे आप क्या करते हैं, चालू करते हैं। तो चालू करते हैं तो किस पे होता है, वह विरामावस्था यानी वो रेस्ट में रहता है। तो रेस्ट में रहता है तो उसका स्पीड क्या होता है, 0 होता है। और वही जब आप उसका एक्सीलरेटर रहते हैं तो उसे हम लोग एक्सीलरेशन बोलते हैं, एक्सीलरेटर नहीं बोलते हैं। हम लोग उसे आम भाषा में एक्सीलरेशन बोलने की जगह एक्सीलरेटर बोल देते हैं। और चलिए जब वो कुछ दूर जाता है तो वो तो या 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हो जाएगा या कुछ और हो जाएगा। तो मानते हैं 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड में हो जाएगा। तो जब यहाँ 0 से जब 10 किलोमीटर पर आवर के बीच में जाने में जो टाइम लगा और 0 से लेकर 10 किलोमीटर के स्पीड पर जब गया तो 0 क्या होगा, आपका इनिशियल वेलोसिटी। जहां से शुरू होता है वो आपका इनिशियल वेलोसिटी हो जाता है, और जहां पे खत्म होता है वो आपका मतलब जो आपका अंतिम होता है वो आपका फाइनल वेलोसिटी हो जाता है। और इसमें जो टाइम लगा यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम जब करेंगे तो हमारा एक्सीलरेशन आ जाएगा। आई होप दोस्तों आप लोग को एक्सीलरेशन समझ में आएगा। दोस्तों इस लेक्चर में इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।